बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप नंबर 6 है। आज इसमें डेज रिलेटेड क्वेश्चन और पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 5 जो था वो शेयर हो चुका है और आज जो है वो पार्ट नंबर 6 है डेज रिलेटेड। इसमें जो है ना हम देखेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आने हैं और इस वीडियो में जो है ना मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं और इंशाल्लाह आपके टेस्ट में आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है वो एज़ इट इज़ आपके पेपर में टेस्ट में इनिशियल टेस्ट में आने वाले हैं। चाहे वो आपका एयरफोर्स का टेस्ट है, चाहे वो आपका पाकिस्तान आर्मी का टेस्ट है या फिर आपका पाकिस्तान नेवी का टेस्ट है। तो आज के जो क्वेश्चन हैं डेज रिलेटेड वाले वो आपके जो है ना टेस्ट में एज़ इट इज़ आएंगे और हो सकता है कि जस्ट जो है ना वो डेज़ के जो नेम है बस वो चेंज कर दे, बाकी जो है ना आपसे वो सेम ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं और उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज़ इट इज़ आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, टेस्ट में आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में तो ज़रूर आएंगे बट वो ज़रा उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होगी, बट उनको सॉल्व करने का जो तरीक़ाकार है वो सब में एक ही होगा। तो जिसने जो है ना पहली वीडियोस देख ली हैं तो उनके लिए तो आसानी है और जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी तो वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जो है ना वो पुरानी वीडियोस जो पार्ट नंबर अभी 5 तक जो शेयर हो चुके हैं वर्बल के और इसके अलावा नॉन वर्बल के भी पार्ट तकरीबन 16 पार्ट मैंने शेयर किए हैं, तो वो भी आप जो है ना देख सकते हैं। नॉन वर्बल के 16 पार्ट मैंने शेयर किए हुए हैं और वर्बल के भी, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो मैंने शेयर की हुई हैं तो वो आप जो है ना प्रीवियसली जो चीज़ें शेयर हो चुकी हैं तो वो आप देख सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसके अलावा और जो भी बाकी पार्ट्स हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग जो है ना मुझे कहते हैं कि सर व्हाट्सएप आपका कैसे ज्वाइन करें, तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ऐड कर दूँगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने जो आज के क्वेश्चन है डेज रिलेटेड वाले पार्ट नंबर 6 टाइप नंबर 6 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने टेस्ट के ऊपर। आज का जो हमारा टेस्ट है और जो पार्ट है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप नंबर 6 टाइप नंबर 6 है और इसमें डेज रिलेटेड क्वेश्चन है। पार्ट नंबर ये हमारे पास 6 है। इससे पहले भी पार्ट जो है ना वो शेयर हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7 वो मैं जल्द अपलोड करूँगा। अब ये हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। इफ़ 14th डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन 4th डे ऑफ मंथ विल बी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस जो है ना इस तरह के जो क्वेश्चन है जितने भी डेज रिलेटेड क्वेश्चन है इनको समझने से पहले आपको डेज आने चाहिए। डेज़ की यानी कि तरतीब आनी चाहिए। डेज़ तो सबको आते हैं, तरतीब कैसे है कि पहले क्या हुआ करता था, मंडे जो था ना वो सबसे पहले हुआ करता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब जो है ना सबसे पहले क्या होगा, संडे, फिर होगा मंडे, देन ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और थर्सडे, उसके बाद क्या होगा फ्राइडे और फिर सैटरडे और संडे यहाँ पे फर्स्ट में होगा। तो ये जो है ना ये सीक्वेंस है डेज़ का, तो ये आपने अपने जहन में रखना है। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि आपने अपनी ये स्लिप पे लिख लेना है या किसी और चीज़ जो आप अपने साथ लेकर जाएं उस पे लिख लेना है। आपने ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी कि ये आप डेज़ के या फिर कुछ भी कोई भी आपको कहे कि आप अपनी स्लिप पे फ़लाँ चीज़ लिख कर ले जाएँ। तो आपने अपनी स्लिप पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है यानी कि जो आपके टेस्ट वाली जो स्लिप है जो आपने टेस्ट से पहले आपने दिखानी होती है, तो वो उस स्लिप पर आपने कुछ नहीं लिखना। अगर आपने उस पर कुछ लिखा तो वो आपको टेस्ट नहीं देने देंगे, आपको एग्ज़ाम सेंटर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। बहुत से यूट्यूबर जो है ना चैनल जो बनाए हुए हैं लोगों ने और वो तैयारी करवा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है या फिर कुछ वैल्यूज़ वो बताते हैं कि फ़लाँ चीज़ लिख लो, स्लिप के पीछे फ़लाँ चीज़ लिख लो, तो टेस्ट से पहले वो स्लिप चेक करते हैं। अगर उस पर कुछ लिखा हुआ तो आपको टेस्ट वो नहीं देने देंगे। आया कि आपकी बेशक फुल तैयारी है लेकिन आपको टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। तो इससे बेहतर है आप ज़िल्लत बर्दाश्त करें। तो ये जो है ना कुछ भी आपने अपने स्लिप पर नहीं लिखना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे याद आई, मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपने सवाल के ऊपर।
अब वो जो पहला पहला सवाल है इसमें जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये वाले जो है ना तरतीब आनी चाहिए। संडे सबसे पहले आपने ये बस जहन में रखना है कि संडे सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे इस तरह आएगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि मंडे से डेज स्टार्ट हुआ करते थे, अब जो न्यू कैलेंडर आ रहे हैं उनमें जो है ना यहाँ से स्टार्ट है संडे से। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि जो है ना इसको संडे फर्स्ट रखना है। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है 14th डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे। अब वो कहते हैं कि 14वां जो दिन है वो है हमारे पास जी फ्राइडे। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए 4th डे ऑफ मंथ, तो वो क्या होगा। तो अब हमने बैक आना है, ठीक है। एक जो है ना वो एक आप फॉरवर्ड जाना होता है और एक बैकवर्ड। तो इस सवाल में सब पहला जो सवाल है इसमें जाना है हमें बैकवर्ड आना है। तो 14 से अब बैकवर्ड आना है। इसमें जो ट्रिक इस्तेमाल होती है वो ये है कि आपको एक तो 7 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। 7 का टेबल क्यों आना चाहिए, इससे आप जो है ना एक वीक में जो है ना कितने डेज होते हैं, वो होते हैं 7 डेज। तो इस वजह से जो है ना आपको 7 का जो टेबल है वो आना चाहिए। जब आपको 7 का टेबल आता होगा तो आप एक कुछ ही सेकंड में आप जो है ना वो इस सवाल को हल कर लेंगे। अब कैसे, तो ये देखें आप जो है ना पहले जो 14 है इसमें से अगर हम 7 को निकाल दें तो 7 जब इसमें से जाएगा तो वो अब बाकी हमारे पास रिमेनिंग होगा 7। तो अब जब 14वां दिन भी फ्राइडे है तो 17th डे भी फ्राइडे ही होगा हमारे पास। बट हमें चाहिए चौथा दिन, 4th डे ऑफ मंथ। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो है ना इधर देख लेते हैं, ये फ्राइडे जो है ना ये हमारे पास है 7th डे। तो छठा दिन कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास थर्सडे, और 5th डे वेडनेसडे, और जो है ना इसके बाद 4th डे हमें चाहिए था तो वो ट्यूसडे है। तो 4th डे जो हमारा बनेगा वो बनेगा ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे हमारा जो है ना इसका वो राइट आंसर है। आपको 7 जो है ना ऐड करते जाना है अगर आपने फॉरवर्ड जाना है, ठीक है। अगर आपने बैकवर्ड आना है तो 7 को आपने माइनस करना है। तो इस तरह आप जो है ना इस तरह के सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इफ़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज संडे देन 12th डे ऑफ मंथ विल बी। तो अब पहला जो सवाल हमने किया उसमें हम आए हैं बैकवर्ड, ठीक है, और इसमें हमने जाना है फॉरवर्ड। अब क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हमने जाना है फॉरवर्ड जाना है। तो अब जो हमारे पास मंथ का जो फर्स्ट डे है वो हमारे पास है जी संडे, ठीक है। संडे जो हमारे पास इसका पहला दिन है। अब हमें चाहिए 12th डे, ये हमें चाहिए। अब कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, ये जो फर्स्ट डे है इसमें आपने 7 को ऐड कर देना है। 7 1 और 1 प्लस 7 तो ये हो जाता है 8। तो 8th डे जो होगा ना वो भी हमारे पास संडे ही आएगा। अगर आप ऐसे जो है ना काउंट नहीं करना चाहते, मतलब फिर आप दूसरे तरीके से करना, मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर आप इधर से देखना चाहते तो सेम आपके पास आंसर आएगा। अब पहला दिन वो कहता है कि हमारे पास संडे है, तो पहला दिन संडे है, तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करें तो हमारे पास आंसर इजीली आंसर आ जाएगा। पहला दिन संडे है, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये 7वां, फिर दोबारा से 8वां। तो जैसा कि मैंने बताया कि 8th डे ऑफ मंथ, यहाँ पे मैंने लिखा है 8th डे ऑफ मंथ जो है ना वो भी संडे होगा, और यहाँ से हमने जैसे काउंट किया तो ये भी जो हमारे पास है वो भी संडे ही आया है। अब हमें चाहिए 12th। तो अब ये 8वां था, ये 9वां, 10वां, 11 और ये 12। अब थर्सडे जो है ना वो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। थर्सडे जो हमारे पास इसका आंसर है वो है 12th डे ऑफ मंथ इज़ थर्सडे विल बी। जो पहला दिन क्या था, संडे था, 12th डे क्या बना है, थर्सडे। तो ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये जो क्वेश्चन थर्ड जो क्वेश्चन है, और इसके अलावा इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है ये जो ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिएगा। और इस तरह के जो क्वेश्चन है मज़ीद मैं PDF भी शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और एक और बात ये कि जो है ना कोई भी पार्ट आप वीडियो का, या अगर आप कोई भी चीज़ किसी की देख रहे हैं, वीडियो कोई देख रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट की कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ देख रहे हैं तो उसको स्किप ना किया करें। उसकी रीज़न ये है कि जो है ना वर्ड्स जो होते हैं वो ख्याल होते हैं। अगर आपने एक वर्ड मिस किया तो समझे आपने पूरा एक ख्याल मिस कर दिया। अगर इसी तरह आपने 4-5 कोई वर्ड मिस कर दिए तो 4-5 आपने ख्याल मिस कर दिए।
लिटरेचर वाले जो बंदे हैं, इंग्लिश वाले, जो उनको ये ज़्यादा बेहतर पता है कि एक वर्ड और ख़याल कैसे मिस करते हैं तो फिर क्या होता है। जब आप कुछ वर्ड मिस करते हैं तो कुछ ख़याल आप मिस कर देते हैं, तो इसी तरह जब कुछ ख़याल मिस हो जाएंगे तो फिर वो जो है ना, इसको क्या कहते हैं, आपसे जो टॉपिक चल रहा होगा वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप चीज़ें मिस कर चुके होंगे, स्किप कर दिया आपने तो वो आपसे रह गई, फिर आपको समझ नहीं आएगी, फिर आपको वो चीज़ दोबारा से समझनी पड़ेगी। तो ये भी एक चीज़ मेरे जहन में आई जो मैंने आपको बता दी कि कोई भी अगर आप कुछ चीज़ देख रहे हैं या कुछ चीज़ समझ रहे हैं तो पूरी तवज्जो से समझा करें, चाहे वो आप कोई लेक्चर ले रहे हैं या फिर आप कोई वीडियो मोबाइल पर देख रहे हैं या फिर कुछ भी, कोई आपको कुछ बता रहा है तो आपने जो है ना उसकी बात तवज्जो से सुनिए ताकि कोई भी जो है ना पार्ट मिस ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, तो वही बात उसने बताई है कि देन 12th डे ऑफ मंथ विल बी। तो ये पहले जो इससे पहला वाला सवाल था उसमें हमने फर्स्ट डे फाइंड किया था, मतलब फर्स्ट डे उसने बताया था, अब इसने सेकंड डे बता दिया है। तो यहाँ पे सेकंड डे जो है ना वो जो है मंडे है, हमें चाहिए 12th डे। तो सेम इसी तरह जो हमारे पास है, अब काउंट करें तो 2 में 7 को ऐड करें तो 9 बन जाता है। फिर 9 के बाद जो 9 हमारे पास जो है ना 9वां दिन जो होगा ना वो भी मंडे ही होगा। फिर 10वां दिन ट्यूसडे, 11वां दिन वेडनेसडे, फिर 12वां दिन जो होगा वो हमारे पास थर्सडे होगा। तो सेकंड डे क्या था, सेकंड डे हमारे पास था मंडे, ठीक है। अब हमें चाहिए 12th डे, तो जब हम काउंट करेंगे तो 12th डे हमारे पास आएगा थर्सडे, जैसे कि मैंने अभी काउंट करके बताया है। इसके अलावा आप इस तरतीब से भी काउंट कर सकते हैं, जो डेज़ वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल जो है ना, इस तरह जितने भी सवाल हैं ये आपने बस जहन में रखना है कि संडे पहले आता है, तो सेम इसी तरह सवाल होंगे। और 7 का टेबल आपने अपने जहन में रखना है कि 7 को ऐड करते जाना है। 7 का टेबल जो है ना अगर आपको आता होगा तो फिर आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको 7 का टेबल नहीं आता तो आपको 7 को ऐड करना आता तो तब भी आप जो है ना ये सवाल हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 28th डे ऑफ मंथ इज सैटरडे देन 8th डे विल बी। तो यहाँ पे भी सेम, यानी कि हमने बैकवर्ड आना है। तो अब 28th डे क्या ऑफ मंथ इज सैटरडे, अब वो बता रहा है कि जो मंथ का 28th डे है वो है जी सैटरडे। अब हमें चाहिए जो है ना 8th डे। अब क्या करेंगे, सिंपल हमने उसमें से जो है ना माइनस करना है, 7 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 21। तो 21 भी हमारे पास होगा सैटरडे। फिर हमने क्या करना है कि 21 में से 7 को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 14। फिर 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास 7 आ जाएगा। अब ये तो आ गया कम, लेकिन हमें इससे आगे वाला चाहिए। तो 17 जो डे है वो 7 वाला जो डे बन रहा है वो क्या आएगा, वो भी सैटरडे ही आएगा। अब सैटरडे के नेक्स्ट क्या होता है, सैटरडे के बाद होता है संडे। तो 8th डे हमारे पास आ जाएगा संडे। तो संडे जो है ना वो इसका राइट आंसर है, और ये 8th डे जो हमें चाहिए था वो इसका संडे बनेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तकरीबन मैंने कोई 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और जो है ना इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप इंशाल्लाह हम करेंगे, और उसमें कोई सीक्वेंस टेस्ट जो है ना वो होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, इसने कहा है कि सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे। अब हमें चाहिए 28th डे विल बी। अब 23वां दिन हमें चाहिए तो वो क्या होगा। अब वो कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें हमने 2 में 7 को ऐड करना है, 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि या तो आपको 7 का जो है ना वो आना चाहिए, टेबल आना चाहिए, या फिर आपको 7 को ऐड करना आना चाहिए। तो 7 + 7 आप जो है ना ऐड करते जाएं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब 2 और 7 जो होता है ना वो 9 होता है, ठीक है। फिर 9 में फिर हमने 7 को ऐड करना है तो वो 16 बन जाएगा। फिर 16 + 7 तो ये होता है 23। तो हमें भी 23 ही चाहिए था डे, तो वो हमारे पास क्या होगा। अब इसमें जो है ना अगर आप 2 और 7 को ऐड करें तो 9th डे बनता है, तो वो भी फ्राइडे होगा। फिर 9 और 7 को ऐड करेंगे तो वो आएगा 16, तो 16 भी फ्राइडे होगा, ठीक है।
फिर 16 + 7 तो ये होगा 23, तो ये भी फ्राइडे ही होगा हमारे पास। तो फ्राइडे जो है ना इसका वो राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। अब पहले जो थे ना वो डेज़ वाले थे, मतलब ये भी डेज़ वाले हैं, और उसमें ये था कि एक डे उसने बताया, फिर वो नेक्स्ट पूछ रहा है कि मंथ का फ़लाँ डे क्या बनेगा, फ़लाँ डे क्या बनेगा। अब इसमें इसने नेम नहीं बताया, मतलब जिस तरह उसने नंबर बता दिया है, सेकंड फाइंड करो, 23rd फाइंड करो। इसमें क्या है कि इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, कल जो था ना, यस्टरडे कहते हैं गुज़रा हुआ कल। एक तो इस सवाल के लिए आपको टुमारो और यस्टरडे का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। अब इसका डिफरेंस ये आप याद कर लें कि यस्टरडे होता है गुज़रा हुआ कल, और टुमारो होता है जो आने वाला हो। ठीक है, अब क्या होगा कि यस्टरडे जो था ना वो था मंडे, तो आज क्या है, आज है, यस्टरडे था मंडे, यस्टरडे मंडे था, तो टुडे क्या होगा, तो टुडे जो है ना वो ट्यूसडे होगा। अब हमें चाहिए टुमारो, तो टुमारो क्या होगा, वो आपके जहन में पहले ही आ गया होगा, तो वो वेडनेसडे होगा। तो टुमारो जो है ना वो इसका आंसर है जी वेडनेसडे। तो हमें भी वेडनेसडे ही चाहिए था, मतलब टुमारो हमें चाहिए था, तो वो और वेडनेसडे बन रहा है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर। ये वाला जो सवाल है ना इसमें, यानी कि टुमारो इज़ फ़लाँ और टुडे इज़ फ़लाँ, व्हाट विल बी द टुमारो, इस तरह के सवाल जो है ना अक्सर कैंडिडेट ज़्यादातर परेशान हो जाते हैं इन क्वेश्चन पर। बट ये आसान तरीन क्वेश्चन है, चाहे आपके एग्ज़ाम में या आएँ एज़ इट इज़ आएंगे, बट ये बिल्कुल आसान है। इसमें जस्ट ये जो डेज़ है ना ये चेंज कर देंगे, बाकी स्टेटमेंट सारी सेम होगी। अब वो कहता है कि यस्टरडे गुज़रा हुआ कल फ्राइडे था, और आज क्या होगा, आज अगर गुज़रा हुआ कल फ्राइडे है तो आज यानी कि टुडे क्या होगा, वो होगा जी सैटरडे। लिखने का मकसद ये है कि आपको जो है ना समझ आ जाए। सैटरडे, टुडे सैटरडे हो गया। अब क्या हमें चाहिए टुमारो, तो टुमारो क्या होगा, यानी कि जो आने वाला कल है, तो टुमारो होगा जी संडे। सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे। अब हमें संडे नहीं चाहिए, हमें चाहिए आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो के बाद वाला दिन, यानी कि संडे के बाद वाला दिन। तो संडे के बाद वाला दिन कौन सा होता है, वो मंडे होता है। तो मंडे जो है ना जी इसका हमारे पास राइट आंसर है। तो ये जो स्टेटमेंट होती है आफ्टर टुमारो, इस स्टेटमेंट पर हमें गौर करना होता है कि वो पूछ क्या रहा है। जब आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो आप इजीली सवाल को हल कर लेंगे। एक यही स्टेटमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी क्वेश्चन है, जितने भी सवाल हैं, उनकी जो स्टेटमेंट होती है आपको उसको समझना होता है, उसके हिसाब से आपने सेकंडों में जो है ना जवाब निकालना होता है। क्योंकि वर्बल के लिए जो टाइम है वो बहुत ही शार्ट होता है, 84 जो है ना वो एमसीक्यूज़ होते हैं, और टाइम जो होता है वो 30 मिनट्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। वीडियो ज़रा लंबी होती जा रही है, बट जो है ना क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी सॉल्व करा दूँ। इफ़ टुमारो इज़ फ्राइडे, व्हाट वाज द यस्टरडे। अब उसने क्या किया कि टुमारो हमें बता दिया है कि टुमारो जो है ना वो है फ्राइडे हमारे पास। टुमारो क्या था जी, वो था फ्राइडे, यानी कि जो बता दिया है कि इसने आने वाला जो कल है वो फ्राइडे है। तो और इसके बाद व्हाट वाज द यस्टरडे, तो जो गुज़रा हुआ कल था वो क्या था। तो यानी कि हम आज हैं प्रेजेंट में, तो टुडे हमें चाहिए। टुमारो से पीछे वाला दिन क्या होता है, वो होता है थर्सडे। ठीक है, यानी कि आज इसमें हम ये जो स्टेटमेंट है आप इसमें इस स्टेट में है, यानी कि आज आप टुडे में हैं। वो उसने बताया आपको फ्राइडे है, बट आप जो है ना इस स्टेट में आप टुडे में प्रेजेंट में मौजूद हैं। वो कहता है कि प्रेजेंट में जो है ना थर्सडे है, टुमारो क्या है, वो फ्राइडे है। और इसके बाद जो है ना आपने बताना है कि यस्टरडे क्या होगा। तो ज़ाहिर सी बात है यस्टरडे जो है ना वो होगा हमारे पास, यस्टरडे वेडनेसडे होगा। तो यस्टरडे जो है ना हमारे पास वो आ गया वेडनेसडे। अब अगर आप सवाल को समझें तो वो कह रहा है कि टुडे जो है ना थर्सडे है, और टुमारो जो है ना वो है फ्राइडे। तो टुमारो को उसने हमें बताया है, बस ये नहीं बताया, ये स्किप है। तो ये हमने खुद से समझना है कि हम जो है ना पास्ट में मौजूद हैं या प्रेजेंट में मौजूद हैं।
या फ्यूचर में तो क्योंकि कोई भी नहीं होता, फ्यूचर की जस्ट हम जो है ना इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो फ्यूचर उसने हमें बता दिया कि फ्यूचर को जो टुमारो है ना वो जो है ना फ्राइडे है और टुडे ये है, और हमें चाहिए यस्टरडे गुजरा हुआ कल। तो गुजरा हुआ कल जो है ना वो है वेडनेसडे। इस वेडनेसडे को वेडनेसडे भी पढ़ते हैं, वेडनेसडे भी पढ़ते हैं, तो जैसे आपको बेहतर लगे वो आप पढ़ सकते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। टुडे इज़ टुडे, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, टुडे इज़ ट्यूसडे। अब उसने देखें टुडे जो है ना वो हमें बता दिया है कि आज जो है ना वो है ट्यूसडे है। अब व्हाट विल बी द डे आफ्टर 3 डेज, अब वो कहता है कि 3 दिन बाद, टुडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो टुडे के 3 दिन बाद, तो ये जो संडे हो गया, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। तो वो कहता है कि टुडे जो है ना आज जो है ना वो ट्यूसडे है, टी से टुडे और टी से ट्यूसडे ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमने 3 डेज काउंट कर लेने हैं, 1 2 3। तो जो है ना 3 डेज आफ्टर 3 डेज, ये कहता है, ये देखें आफ्टर इसने बोला है ना, तो 3 दिन के बाद 3 डेज आफ्टर 3 डेज, तो ये 3 दिन हमने इसमें बीच में स्किप करना है। तो सैटरडे जो है ना वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सैटरडे जो इसका वो है राइट आंसर। ये अगर आप इस तरह ये अपने जहन में एक सोच कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना डायरेक्ट कर सकते हैं कि टुडे ये है, तो उसके बाद आप जो है ना फिंगर टिप्स पर आप काउंट कर सकते हैं कि जो है ना नेक्स्ट ये डे, नेक्स्ट वो डे आएगा, फिर नेक्स्ट वो आएगा। तो 3 डेज इस तरह आपने स्किप कर देना है और उसके बाद वाला जल्दी से आपने जो है ना आंसर पर क्लिक करना है। तो वहाँ पे टाइम जो है ना वो शार्ट होता है। आपने कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज आपने जो है ना जल्दी जल्दी हल करने हैं, जितनी कोशिश हो सके आपने जल्दी सॉल्व करने हैं। और इन अगर आपको सवाल आते होंगे ना तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको सवाल नहीं आते होंगे तो आपके बस की बात नहीं है, फिर आप जो है ना बैठे रहेंगे, टाइम ज़ाया करेंगे। टाइम ज़ाया करने के बाद फिर आपको समझ आएगी कि वो ये आंसर है इसका, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे। तो इससे बेहतर है कि वहाँ पे आपको परेशानी हो, यहाँ पे आप समझ लें। आपको जो है ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो है ना वो पेड यानी कि ग्रुप चला रहे हैं, मतलब कि वो पैसे लेते हैं फिर आपको नोट्स और कुछ चीज़ें समझाते हैं। बट आपको ना जो यूट्यूब पर हज़ारों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो फ्री ऑफ कास्ट हैं, उनके कोई पैसे नहीं है, आपको फ्री में जो चीज़ समझाई जा रही है वो आप अवेल करें और उनके पीछे ना भागें जो लोग कहते हैं कि फ़लाँ इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। ये ज़रा हिलने की वजह से, क्योंकि मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है हाथ में, तो हिलने की वजह से वो ज़रा ब्लर हो जाता है, तो इस वजह से सही नज़र नहीं आता। बट अब जो है ना वो सही है। अब इफ़ 9th डे, ये हमारा आज का जो है ना इस वीडियो का वो लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ 9th डे इज़ वेडनेसडे देन व्हाट विल बी डे एट 27th। अब उसने देखे वो 9th डे हमें बता दिया है कि वो वेडनेसडे है, हमें क्या चाहिए 27th डे चाहिए। तो अब कैसे करेंगे, सिंपल, यानी कि 9 था तो इसमें हमने 7 को ऐड करना है। तो 7 को ऐड करेंगे तो वो 16 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक है। फिर 16 प्लस फिर 7 करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा 16 और 77, तो ये होगा 23। अब हमें चाहिए 27। तो जैसे ऊपर मैं अभी लिख कर आया हूँ ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये देखें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। तो 23 डे जो होगा ना वो हमारे पास वो भी वेडनेसडे होगा। तो उसके बाद अब हमने 4 दिन मज़ीद काउंट करना है। तो ये देखेंगे, ये 24, 25, 26 और ये 27। तो जो हमारे पास 27th डे आएगा, 20, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमारे पास 27th डे आएगा वो आएगा संडे। 27 हमें चाहिए था, 9th डे क्या था, वेडनेसडे था, 27th डे वो आ गया हमारे पास संडे। तो संडे इसका राइट आंसर है। तो आज के ये जो जितने भी क्वेश्चन थे ये वाले, उम्मीद करता हूँ कि डेज रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज वाले जो डेज रिलेटेड क्वेश्चन है टाइप नंबर 6 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की पार्ट नंबर 6, तो ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करना चाहते तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई। और अगर आप जो है ना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए सेपरेट ग्रुप अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे मैसेज करें, मैं आपको
अगर आप मेल हैं तो मैं आपको मेल वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपको मैं फीमेल वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह पार्ट नंबर 6 मैं जल्द अपलोड करूँगा। सो तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कामयाब इंसान वो होता है जो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करे, अपने साथ साथ दूसरों को भी कामयाबी के बारे में सोचे। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी भला करना है, उनके बारे में भी सोचना है। उनके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम। रिमेंबर मी एंड योर स्पेशल प्रेयर्स। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।